गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर। हमारा सब्जेक्ट है F1 यूनिट 4 लेक्चर 4। आज का हमारा प्रकरण है दिवास्वप्न। तो दिवास्वप्न का लेखक है गिजुभाई बधेका। तो इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग गिजुभाई बधेका के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किए थे। बाल प्रेमी शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बधेका ने जो अपने जीवन में बच्चों की शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं उसका वर्णन इस पुस्तक में उन्होंने किया है। इस पुस्तक की रचना सन 1932 ईस्वी में ईस्वी में गिजुभाई बधेका ने गुजराती भाषा में किया था। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। फिर सन 1934 और 1962 ईस्वी में इस पुस्तक की हिंदी अनुवाद किया गया। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद कब हुआ था? 1964 और 1962 में। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पुस्तक का अनुवाद अपने त्रिमासी पत्रिका में करवाया था, जो वहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया। इस पुस्तक के माध्यम से बधेका जी शिक्षा प्रक्रिया के सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समस्याओं का प्रकट करते हैं। यानी इस पुस्तक के माध्यम से शिक्षा में जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समस्या है उसको उन्होंने प्रकट किया है, दर्शाया है। जो शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं सबका वर्णन उन्होंने किया है। इस पुस्तक का मुख्य पात्र लक्ष्मी शंकर है जो एक नवयुवक शिक्षक है। लक्ष्मी शंकर जो है वो गुजरात के एक नवयुवक शिक्षक है जो शिक्षा में कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। जो लक्ष्मी शंकर है ये शिक्षा में कुछ प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन उनकी शिक्षा में कुछ प्रयोग करने में बहुत सारे बाधाएं थे, बहुत सारे कारक थे जो उन्हें बाधा देते थे, जिसमें परंतु वे शिक्षा में तमाम कारक मौजूद थे जो उसे चुनौती देती थी। जैसे शरारती एवं उदंड बालक, असहयोगी एवं खिल्ली उड़ाने वाले अध्यापक। बाधक के रूप में शरारती और उदंड बालक थे, असहयोगी अध्यापक थे और नियमों का सख्ती से पालन करने वाले मुख्य अध्यापक और अन्य कारण भी थे जो उन्हें जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लक्ष्मी शंकर जी नया प्रयोग करना चाहते थे उसमें बाधा के रूप में थे। कुछ बालक थे, कुछ असहयोगी शिक्षक थे, कुछ नियम के शक्ति अध्यापक थे। इन सभी परिस्थितियों से जूझता हुआ वह शिक्षक किस प्रकार अंधेरों में प्रकाश जला देता है, इसका सुंदर वर्णन इस पुस्तक में बहुत ही सरल और सुंदर ढंग से किया गया है। एक शिक्षक, उदंड बालक, असहयोगी शिक्षक और नियम के सख्ती का पालन करने वाले प्रधानाध्यापक के से जूझते हुए शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नया प्रयोग किया है उसका वर्णन बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से बधेका जी ने इस पुस्तक में किया है। इसके साथ साथ बधेका जी ने
बच्चे को बच्चों के साथ उस समय शिक्षक किस प्रकार का बर्ताव करते थे उसका भी वर्णन किया है। उसके साथ साथ बच्चे के साथ अभिभावक भी किस तरह का व्यवहार करते हैं उसका भी वर्णन उन्होंने इस पुस्तक में किया है। बधेका जी जो विद्यालय खोले थे उस विद्यालय में 2.5 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे को शिक्षा दी जाती थी और बच्चे से उनका इतना लगाव हो गया जिससे प्रभावित होकर उन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक में उन्होंने बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करते थे जिस तरह माता ने अपने बच्चे के साथ करती है, उसी तरह प्यार करती थी। इसी कारण बच्चे उन्हें प्यार से मुझे माँ या मुझ वाली माँ भी कहते थे। तो बाल प्रेमी शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बधेका ने शिक्षा के स्वरूप को निम्न प्रकार से इस पुस्तक में व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि अभिभावक किस प्रकार अपने बच्चे के साथ व्यवहार करें। इसके साथ साथ उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए उसका भी वर्णन उन्होंने किया है। प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधि कैसा होना चाहिए, कविता शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए और व्याकरण शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, इसका वर्णन इस पुस्तक में उन्होंने किया है। बधेका जी जो अपना विद्यालय खोले थे उसमें जिस प्रकार के शिक्षक जिस तरह अपने छात्रों के साथ व्यवहार कर रहे थे, बधेका जी यही चाहते थे कि हमारे पूरा देश में जितने भी शिक्षक हैं उसी प्रकार का व्यवहार बच्चे के साथ करें। वो ये मानते थे कि बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उस समय जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक थे उनका वर्णन किया है इस पुस्तक में। वो मानते थे कि जो हमारे शिक्षक है वो पैसा के लोभी है, कामचोर है, काम करना नहीं चाहता है, सिर्फ बिना मेहनत के वेतन उठाना चाहता है और डरपोक है। वह अपने अधिकारियों से डरता है, मेहनत नहीं करता है और बिना मेहनत के पैसा उठाता है, सही समय पर विद्यालय नहीं जाता है, विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में बच्चे को पढ़ाता नहीं है। इसका वर्णन उन्होंने इस पुस्तक में किया है। तो वे ये मानते थे कि एक शिक्षक का कर्तव्य है जो वह सही समय पर विद्यालय जाए। पैसा के तो जरूरी है क्योंकि पैसा के लिए ही हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन पैसा के साथ साथ अपनी ईमानदारी से कार्य करे, सही समय पर विद्यालय जाए, बच्चे को सही शिक्षा दे, सही समय पर अपने घर आए और बच्चे को के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करें। शिक्षा जो हो बाल केंद्रित हो, ये नहीं कि अपने धमकी के बल पर बच्चे को डरवा धमका कर उसे इतना ना डरवा दें कि वह हमसे कोई क्वेश्चन ही ना पूछ पाए। तो बच्चे के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करें और बच्चे को सही शिक्षा दें उनके अनुसार। जब तक इस तरह का शिक्षक नहीं होगा तब तक सरकारी विद्यालय का हो या प्राइवेट विद्यालय हो उसका विकास नहीं हो सकता है, बच्चा का विकास नहीं हो सकता है। दूसरा है शिक्षण विधि। उन्होंने किस प्रकार का शिक्षण विधि, शिक्षण के साथ शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए, इसका वर्णन करने के साथ साथ शिक्षक को किस प्रकार का शिक्षण करना चाहिए, किस बच्चे को, छोटे बच्चे को 2.5 साल से लेकर 6 साल के तक के बच्चे को साथ किस प्रकार का शिक्षण। तो उन्होंने सबसे पहले ये किया है कि बच्चे को सबसे पहले वाचन करना सिखाना चाहिए, वाचन पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद रेखा चित्र सिखाना चाहिए, उसके बाद छोटे छोटे गिनती के द्वारा माध्यम से गणित सिखाना चाहिए, उसे पेंसिल को देना चाहिए, जिस तरह बच्चा लिखे पढ़े उसको छोड़ देना चाहिए स्वतंत्र से, बच्चा खुद सीखेगा। और सबसे पहले सिर्फ मार्गदर्शन के रूप में एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। कविता शिक्षण, कविता शिक्षण को गायन विधि के द्वारा पढ़ाना चाहिए, उसमें लोकगीत के माध्यम के द्वारा भी
कविता शिक्षण करना चाहिए। कविता का जो भाषा है सरल और बोधमय हो, ऐसा भाषा हो जो बच्चे को समझ में आ जाए। कठिन शब्द नहीं होना चाहिए कविता में। अपने लोकगीत से संबंधित होना चाहिए, आसपास के पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए, जो बच्चे को समझ में आ जाए, उस प्रकार का कविता शिक्षण होना चाहिए। जो बधेका जी ने इस पुस्तक में जिसका जिक्र किया है, गायन के माध्यम से कविता पढ़ाना चाहिए और कविता का जो शब्द है वो सरल और बोधमय हो। लोकगीत के माध्यम से भी कविता पढ़ाना चाहिए और जो हमारे आसपास के वातावरण से भी जुड़ा होना चाहिए। चौथा है व्याकरण शिक्षण। गिजुभाई बधेका ने व्याकरण शिक्षा किस प्रकार छोटे बच्चे को देना चाहिए इसके बारे में भी इस पुस्तक में वर्णन किया है, बताया है। तो उनका भी कहा था कि छोटे बच्चे को व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं देनी चाहिए, विषय वस्तु में ही व्याकरण की शिक्षा देनी चाहिए और बच्चे को उसी में पहचान करा देनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे छोटे बच्चे के लिए व्याकरण की अलग से पुस्तक होनी चाहिए। जब छोटा बच्चा अलग से व्याकरण पढ़ना शुरू करेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने ये बताया है कि कोई भी कहानी या कविता हम पढ़ा रहे हैं उसी में व्याकरण की शिक्षा बच्चे को समझ में आ जाएगा, उसी में पहचान करा देनी चाहिए, अलग से व्याकरण शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो हम लोगों ने आज गिजुभाई बधेका द्वारा रचित पुस्तक के बारे में वर्णन किया, अध्ययन किया, जो छोटे बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षक का व्यवहार बच्चे के साथ किस प्रकार होना चाहिए, बालक का व्यवहार अभिभावक का व्यवहार बच्चे के साथ किस प्रकार होना चाहिए, इन सब का वर्णन उन्होंने इस पुस्तक में किया है, जो उस समय से लेकर वर्तमान समय और आने वाले समय के लिए शिक्षकों के लिए दीवा स्वप्न एक अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हर शिक्षक को दीवा स्वप्न का अध्ययन करना चाहिए और गिजुभाई बधेका के द्वारा बताया गया मार्ग पर हमें चलना चाहिए। जितने भी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनके लिए दीवा स्वप्न पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।